अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी एंड वेलकम बैक बिलाल। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग इसलिए कहेंगे कि पूरा पाकिस्तान घूम कर आया। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन हु सपोर्टेड मी, हु कॉल्ड मी, हु मैसेज मी, हु टेक्स्ट मी। कि सब ने पूछा कि भाई कहाँ चले गए। अच्छा, पहला सवाल पता है क्या आता है? अरे आपको निकाल तो नहीं दिया? कौन आ गया आपकी जगह? तो मेरी जगह जो बैठे हुए थे हसीब, वो भी बड़े प्यारे भाई हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप दोनों ने बड़ा अच्छा मॉर्निंग शो लेकर चले। दूसरी बात ये कि जो मॉर्निंग शो की टीम है उसने भी बड़ी चीज़ों को जो है ना वो चेंज किया है। तो मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे लिए कुछ मुश्किल हो जाएगी। अब कुछ नया मॉर्निंग शो लग रहा था मुझे। कुछ चेंजेस कर दिया आप लोगों ने। वापस आ गए। आई थिंक द स्पार्क इज बैक, द एनर्जी, द ऑरा जो आपका है उसकी वजह से हम सब बहुत खुश होते हैं। तो वो अब खुशी खुशी हम दोबारा से मॉर्निंग शो करने जा रहे हैं और एनर्जेटिक होकर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सेहत और लाइफस्टाइल। आपने कितना मिस किया अपनी इस सीट के ऊपर? एक चुलबुला सा होस्ट बैठा होता था, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई चुटकुला देता था। मैं अकेले तो कर रही थी, कभी हसीब भी ज्वाइन कर लेता था, लेकिन वो जो आपकी पर्सनालिटी का एक स्पार्क है ना, वो दैट फैक्टर वाज मिसिंग, नो डाउट। मेरी टीम ने बड़ा मिस किया इसका मतलब मुझे। और आज मुझे पता है कि बहुत सारे मुझे तोहफे ताइफ भी देने। पता है आपको, आज जेब होगी खाली क्योंकि जो है ना वो बहुत सारी आपको तोहफे मिलने चाहिए बिलाल। तोहफे तो मुझे मिले थे, बहरहाल तोहफे मुझे मिले थे, लेकिन उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान गया। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो हम टूरिज्म सेगमेंट करते हैं ना, तो मुझे हमेशा मैं ये कहता था इन लोगों को कि जो व्यूवर्स हैं कि आप लोग वहाँ पर जाएं, एक्सप्लोर करें। मुझे पाकिस्तान टूर पे जाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मैंने पिछले एक हफ्ते के 2 हफ्ते के सारे अपने पैकेजेस उठाए टूरिज्म, और उन जगहों पर गया। शोग्रान भी मैंने देखा, जो हमारी इरम बाजी हैं वो सारी अपनी डिटेल्स निकाल के पैकेज बनवाती हैं, तो वो भी देखा मैंने। सिरीपाई भी देखा मैंने गंगा चोटी भी वहाँ पर गए। मतलब हर जगह बर्फबारी, खानपुर डैम भी देखा किया। जो टूरिज्म का पैकेज है उससे आपने फायदा उठाया, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें आज होगा क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, तो आज रिवायती तरीकों से जरा सा हटकर कुछ चिट चैट भी करेंगे, कुछ खबरें भी आपके साथ शामिल करेंगे। अच्छा, मजे की बात, इससे पहले जब अफशीन उनमें बैठे हुए थे तो अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि न्यूयॉर्क के अंदर आगाज हो गया नए साल का जश्न का खूब भरपूर तरीके से आगाज था। न्यूयॉर्क में मशहूर जो टाइम्स स्क्वायर है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इतने मजे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब लग रहा है कि वहाँ पर लोगों को खुशी है भाई नए साल। और अभी सिडनी में भी हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दूसरी और जगहों पे भी। अच्छा, दूसरी एक बात और, इतना अच्छा लगा कल रात को, पटाखे तो फट रहे थे लेकिन हवाई फायरिंग जो है ना वो तवातुर के हिसाब से कुछ कमी हुई है। कुछ चीजें, बाकी अपडेट्स आपके पास भी होंगे, कितनी फायरिंग्स हुई, कितनी हलाकतें हुई हैं या जख्मी हुए हैं। और ये बहुत अजीब सी बात है कि जब आपके पास फायरवर्क्स मौजूद हैं, जब इतना खूबसूरत आसमान रंगो नूर से नहा जाता है फायरवर्क्स की वजह से, और वो जो आपका एक जोश है ना वो भी उससे पूरा हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग हवाई फायरिंग करके अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालें। आप ये देखें ना, अब ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जरा पीसीआर से बताइएगा, मुश्तबा बताएं या कदीर बताएं, ये न्यूयॉर्क। अच्छा, ये देखें आप, न्यूयॉर्कर्स जितने भी हैं वो सारे वहाँ पर। अच्छा, एक बड़ी मजे की टर्म है, जैसे कराची आइट है वैसे हम कहते हैं न्यूयॉर्कर्स। तो न्यूयॉर्कर्स जितने भी होते हैं, वो जितने भी वहाँ पर रहते हैं या फिर जॉब्स के लिए आए होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूयॉर्कर्स। तो न्यूयॉर्कर्स देखें कितने जबरदस्त तरीके से, क्या एनवायरनमेंट है, क्या एलईडीज और एसएमडीज लगी हुई हैं, और एवरीवन इज हैप्पी। स्क्वायर तो ऑलरेडी इट्स फेमस फॉर टाइम्स स्क्वायर। हाँ, ये फेमस है अपनी इसी जगमगाहट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग है ना बेसिकली, और पहले जब स्क्रीनिंग नहीं हुआ करती थी उस वक्त भी ये इसी वजह से मशहूर था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्केटिंग और ब्रांड्स वगैरह हब है, कोई जी बिल्कुल इकोनॉमिक हब है, और ब्रांडिंग की इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग करते हैं यहाँ पर कि वो टाइम स्क्वायर सज जाता है। और अब तो एलईडी ने इनको मजीद और रोशनी दे दी, और ज़्यादा मतलब इनका डेकोरेशन और ही ज़बरदस्त हो गया, नेक्स्ट लेवल हो गया भाई, ज़बरदस्त भाई। और अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर अब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कुछ ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान से पीछे हैं, कुछ ममालिक हैं जो पाकिस्तान से आगे हैं। तो जो आगे थे वहाँ पर तो हो चुका है आगाज़। और अब ये देखें कि अब ये रात का समय इस वक्त अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ ही देर के बाद आपको सिडनी की भी यूएई जो है वो, अच्छा ये यूएई चले गए। अब हम फुटेजेस जो है वो चल रही हैं, बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा आप देखें माशाल्लाह से, ये वो रात के मनाजिर हैं जब ये नए साल की देखें 2026 लिखा हुआ है, यानी कि 2026। अच्छा, मजे की एक और बात बताता हूँ आपको, आज बड़ी सारी मजे की बातें। आज आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, दे आर कॉल्ड जेनजीज, या फिर जेनजीज से भी थोड़ा सा पीछे वाली अगर आप ले लें, वो जो एक पोस्ट एरा है या प्री एरा कह लें आप जेनजी का, तो वो 26 में 26 के हुए होंगे।
हाँ वाकई। अच्छा आप तो 24 की है ना 2 साल कम ही मैं है, यही लेकिन सोच रही हूँ कि 2026 से अगर हम अंदाजा लगाएं तो जो लोग 26 साल के हो गए होंगे उनके लिए कितना हर चीज बिल्कुल ऑर्गेनाइज चल रही है कि बिल्कुल आप 2000 से शुरू हुए और अब 2026 में अगर पूरे 26 पर हम चले गए। बहरहाल हम अपने मॉर्निंग शो का आगाज आप ही पढ़े, मेरे तो आज दिल नहीं कर रहा खबरें पढ़ने का। हाँ, ये बताएं मुश्तबा से पूछें जरा, अच्छी खबरें रखी हैं या वही रखी हैं पॉलिटिक्स वाली खबरें? पॉलिटिक्स वाले खबरों के साथ ज्यादातर तो न्यू ईयर पर आज बात होगी क्योंकि 2026 जो है वो पहला दिन है, सबको बेहद मुबारक हो। NTN न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को साले नौ की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो और अल्लाह ताला नया साल जो है वो सबके लिए खुशियां, अमन और सलामती लेकर आए और नए साल के आगाज पर दुनिया भर में खुशी और उम्मीद की जो नई किरण है वो रोशन हो गई है क्योंकि जो नया साल है ना उसने जाहिर है वो नई हमारी विशेज होती हैं, नए रेजोल्यूशंस होते हैं, नया अज़म होता है, तो वो बेहतर कल की तवक्कुआत के साथ शुरू हुआ है। बिल्कुल अफशीन, बहुत ज़बरदस्त आपने जो है पूरा एक जो मैनिफेस्टो होता है या फिर आप जो कह लें कि जो पैगाम है NTN न्यूज़ का वो आपने दिया 2026 के हवाले से। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीज़ें हैं वो भी बेहतर हो सकती हैं इंशाल्लाह, वो भी कोशिश हो रही है कि बेहतर हो जाए और अगर हो जाए तो फिर क्या ही बात है। खुशियाँ हैं, अमन है, सलामती और कामयाबियाँ जो है ना, ये तमाम चीज़ें इस इदारे के लिए भी आएँ, इस इदारे में काम करने वाले लोगों के लिए आएँ जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपना 110% सिंसियरिटी, लॉयल्टी जो देते हैं। तो इदारा भी इनके साथ खड़ा है और आगे खड़ा रहे और जहाँ नहीं खड़ा हो पा रहा है वहाँ खड़े होने की अल्लाह ताला से कोशिश करे कि सादत दे और इसी तरह आगे निकलेंगे ना तो मुल्क के अंदर जो लोग हैं ना, जो हैजान की कैफियत के अंदर हैं, जो परेशान हैं, जो मुश्किलों के अंदर हैं, जो इस वक्त जिनके पास ना कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मेरी बस अल्लाह ताला से दुआ ये है कि ये साल 2026 हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए जो जहाँ इस वक्त मुझे सुन रहा है इस मैसेज को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू न्यूज़ चैनल्स, कहीं से भी सुन रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाए। आमीन। बिल्कुल, नया साल हमारे लिए कामयाबियाँ लेकर आए और ज़िंदगी के हर शोबे में यही बेहतरी का पैगाम हो और जो हमारा गुजरा हुआ साल है वो हमें क्या सबक देता है ये देखना चाहिए हमें कि अगर हमने कोई गलती की उसका जो है हम उसको वहीं पर ख़त्म करके नेक्स्ट ईयर के लिए ये रेजोल्यूशन करें कि वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। हमने अपनी गलतियों का जायज़ा लेना है और उम्मीद है कि नए साल में वो गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी और नया साल हमें पुरानी तलखियों और मुश्किलात के पीछे जो छोड़कर नए अज़म हमें देता है, नए ख्वाब, हमारी मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का मौका फराहम करता है और साल 2026 सबके लिए खुशियों और कामयाबियों का, इल्म का, मोहब्बत बांटने का और अमन से भरपूर साल साबित हो। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बातें आज हो रही हैं, सारी दुआओं की इस वक्त आपसे भी दरख्वास्त है जो देख रहे सुन रहे हैं और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं और यही है कि अल्लाह ताला हर घर के अंदर ना, हर घर में सुकून और खुशहाली दे। बस मेरी ख्वाहिश ये है कि जब आपका किचन सीधा होता है ना, जब आपके जो लोग किफ़ालत में ज़ेरे किफ़ालत होते हैं ना, उनकी किफ़ालत सही से हो रही होती है ना, तो इंसान ज़िंदगी में हर रिस्क ले सकता है, हर रिस्क फैक्टर को अबूर कर सकता है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। हर फर्द की ज़िंदगी के अंदर जब तरक्की होती है, खुशहाली होती है, तो दुनिया में खुद ब खुद भाईचारा और अमन का पैगाम जाता है। तो मेरी बस ये दुआ है कि आप सब लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आसपास बैठे हुए हैं, मेरी सबसे पहली दुआ पता है क्या होती है? अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका किचन सीधा रखे। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारे मुल्क के लिए भी ये साल बहुत खुशियों और कामयाबियों का साल साबित हो। 2025 तो माशाल्लाह हमारे मुल्क की दिफा के लिए, सलामती के लिए बेहतरीन साल साबित हुआ, लेकिन जो अब यह नया साल है वो उससे भी अच्छा साबित हो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मुस्बत तब्दीलियां आई हैं वो नए और मजीद कामयाबियों की तरफ हमें लेके जाएंगी। और 60 वालों को भी नया साल मुबारक हो। नहीं भूलना चाहिए ना, अच्छे बच्चे हैं तो उनको भी ज़रा सा मैं डिस्कस करूँगा ना। बराबर में आधे घंटे का तो फ़र्क है, लेकिन आधे घंटे पहले जो है वो साल मना लिए जाते हैं, लेकिन 60 वालों को 60 करने वालों को भी और 60 सहने वालों को भी, दोनों को नया साल मुबारक। मेरे ख्याल में आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे बिलाल का किस तरफ इशारा है। तो चलते हैं कुछ नई खबरों की जानिब। हमारी जो आज की टॉप स्टोरीज हैं उनमें शामिल करेंगे। बेशक यही है 2026 के हवाले से जो नई उमंगों और उम्मीदों के ख्वाबों के साथ ये साल 2026 का पहला सूरज पूरी आबो किताब के साथ तुलू हो गया और शहरियों ने नए साल के पहले तुलू आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए साहिली इलाकों का रुख किया, पार्क्स का। आपको पता है ना, जब नया साल शुरू होता है तो जितनी भी जेंजी आप कहें, क्योंकि बाकी हमारे एज के लोग तो अब ना
ठंडे पड़ गए और हम कहते हैं कि चलो नया साल नहीं, मैंने नया नाम रखा है। मुझे बड़े चुपते ये चुपते छोटे छोटे बच्चे हैं, निक्के निक्के से कहते हैं हम जेंजी हैं, आप जो है ना बुड्ढे, हम हैं सुपर जेंजी। अगर आप जेंजी है तो हम सुपर जेंजी है, क्योंकि हम आपके बड़े हैं। हाँ, और वो अब निकल जाएंगे जैसे 9:30 में भी अगर कोई बाहर ट्रैफिक हो रहा होगा ना, तो वो जेंजी की वजह से ही हो रहा होगा, क्योंकि जेंजी निकल गई होगी। जब ये जेंजी डायपर्स में थे ना, तब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो वाकई अब ये सारा जो रश लगाया हुआ होगा ना, वो सब जेंजी का है। तो ये साहिली इलाकों पे और पार्क्स में कहीं भी आपको अगर रश नजर आए तो ये हमारी जेंजी। आप गई थी कल कहीं? नहीं, मैं कहीं नहीं गई। सुपर जेंजी है ना? मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आज जो आप हमारी जेंजी है ना, वो निकली होगी और एंजॉय करी होगी और ये यादगार लम्हों को अपने कैमरों में महफूज करी होगी। तो साल के आगाज पर मुल्क भर की मसाजिद और मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उलमा किराम ने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दरपेश जितने भी चैलेंजेस हैं उनका खात्मा करे, मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करे। और शहरियों का कहना है कि पूरी कौम 2026 में मुल्क की मुआशी बेहतरी के लिए पुरुम्मीद है और अवाम ने दुआ भी की कि नया साल सबके लिए खुशियां और सुकून वाला साल साबित। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़रा कुछ पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी पर्सनालिटी यानी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी नए साल के मौके पर एज़ यूजुअल जो हर साल हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं, उनके पैगाम जारी होता है, मुबारकबाद पेश की, मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया, और साथ साथ ये भी कहा कि जो नए साल का आगाज़ है ना, इस पैगाम के साथ आता है। उस पैगाम को जब डिलीवर किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस बहुत हैं, चैलेंजेस से महफूज नहीं है, ताहम हम बेबस भी नहीं है। भाई हम जो करेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा इत्तेहाद भी है, इस्तिकामत भी है, तख्लीकी सलाहियतें भी हैं, यकीन भी बताया उन्होंने कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे आप चैलेंजेस पर उबूर हासिल कर सकते हैं। सदर मुमलिकत इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ इन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान के जिनके अंदर बड़ा ठहराव है, सब्र है, तहम्मुल है, पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी आती है। तो उन्होंने कहा कि बहैसियत कौम पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं ना, उनकी तजदीद करना होगी। यानी कि उनको आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाना होगा, उनको आपने एग्जीक्यूशन की तरफ, कि भाई अफशीन की जिम्मेदारी है 10 बजे यहाँ पर होना है तो होना है, बिलाल की जिम्मेदारी 10 बजे होना है तो यहाँ पर होना है। तो हम अपनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करें, लेकिन सदर मुमलिकत ने दूसरे एंड पे भी ये कहा है कि दूसरे शख्स को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ तो मैं जिसके ज़ेरे किफ़ालत हूँ तो उसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बिल्कुल, ताकि मुल्क को जो भी दरपेश हैं चैलेंजेस, उनका मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। और वज़ीर आज़म ने तमाम अहलियान वतन को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि खुदा करे नया साल मुल्क की खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम का बाइस हो। और वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। ये बात सच है कि पूरी कौम जो है ना, बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही और मुल्क के दिफा के लिए सीसा फैलाई हुई दीवार साबित हुई। तो लिटरली मुझे अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ का जिक्र किया। स्टार्टिंग के अंदर 2025 ये हर जनरेशन के लिए ना, बूढ़ी जनरेशन हो, जवान जनरेशन हो, आने वाली हो, या फिर उसके बाद अल्फा के बाद भी वाली जनरेशन हो, बीटा वाली हो, इन सब ने देख लिया 2025 के अंदर पाकिस्तान का रोल कैसा रहा, मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिक भी कितना रहा, और जो आपके डिप्लोमेटिक टाइज हमने देखे दुनिया भर में कैसा हो, फिर वो स्ट्रेंथन हुए। और बल्कि 2025 में जो हमने जंग जीती है बिलाल, मेरे ख्याल में उसने रहती दुनिया तक के पाकिस्तान का नाम बिल्कुल फख्र से बुलंद कर दिया पाकिस्तान का नाम को। अच्छा, मैं शायद भूल रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान टूर पे था, अमेरिका की तरफ से एक विनर वाला वो पोस्ट मैंने देखा था पाकिस्तान के लिए। व्हाट वाज दैट? पाकिस्तान को भी इकोनॉमिकली भी जो है वो विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जाकर हर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त यही पाक भारत जंग रुकवाने के जो क्रेडिट लेते हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन पाकिस्तान की जितनी तारीफ कर रहे हैं, बार बार हमारे फील्ड मार्शल का जिक्र कर रहे हैं, बार बार हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं और उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जाके पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का नाम इतना रोशन हो चुका है और मतलब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से अपने टाइज इतने स्ट्रेंथन कर चुका है कि वो आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान ही के बारे में सोचेगा और बहुत ज़बरदस्त मैच हो गया हमारा। बड़ी बूढ़ी जो हमारे बुजुर्ग होते थे, दादी नानी होती थी, वो यूं करती थी, तारीफ होती थी यूं करके निकालती थी और यूं करके लगाती थी। तो ये मैंने यूं करके लगा नहीं है, लेकिन यूं किया, नानी दादी की ये सकाफत है ना, यूं करके लिया और ये पाकिस्तान पे लगा दिया ना, पाकिस्तान को नजर ना लगे। बिल्कुल, पाकिस्तान 2026 के अंदर जरा कुछ बात कर लेते हैं LOC की ना, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो अगले मुहाजों पर तैनात पाकिस्तान फौज के जवानों ने भी
नए साल की आमद पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम दिया है। ISPR ने इस बात को इंडोर्स किया है। उन्होंने बताया कि पाक फौज के जो बहादुर जवान है ना, उन्होंने शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम, दुश्वार गुजार जोग्राफिये के बावजूद गैर मुतज़लज़ल अज़म, कुर्बानी, वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार किया है। बिल्कुल, जो हमारे जवान है ना, इस वक्त उन्होंने ये तस्वीर जो हमें भेजी है वो ये दिखाया है कि हम सख्त सर्द मौसम में भी इस वक्त दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना देने के लिए खड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं आप जिस तरह से ये शदीद बर्फबारी में, क्योंकि हम जब जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज, फिलहाल आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम कभी भी इतनी शदीद बर्फबारी में निकलने का नहीं सोच रहे होते हम लोग अपने आप को कहीं वार्म करने के लिए, लेकिन ये देखें सीना सपर होकर खड़े हुए हैं और बेलौस मोहब्बत का इजहार करें अपने वतन से। और इन जवानों का कहना है कि घरों और अहल खाना से दूर बर्फ में मोर्चों पर खड़े होकर वतन अजीज की हिफाजत इनका अव्वलीन फ़र्ज है और सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी ही कौम के इत्मीनान और सलामती की ज़मानत है और किसी दुश्मन को सरहद पार से मैली आँख से देखने नहीं दिया जाएगा। तो ये जवान जो है हमारे कौम के, वो कहते हैं कि मार्का हक की जो कामयाबी हासिल की है, अफवाज पाकिस्तान की जो यकजहती और दुश्मन को जो है ना ये मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत का सबूत है। तो ये जो न्यू ईयर का पैगाम है वो हमारी पाक फौज के जवानों ने इस तरह से बर्फबारी में सर्दी का मुकाबला करते हुए बहुत अज़म और हिम्मत का सबूत दिया है। What a beautiful spirit ये जो जवानों की है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, व्यूअर्स से भी और आपसे भी मुझे शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें ना। 23 दिन हो गए थे, नहीं था तो खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि कुछ बोलने के लिए मिले ना, शीशे के सामने बैठा बोलता रहता था खुद। पर्पस हमें मिल जाता है ना यहाँ पर मॉर्निंग शो करके, हम आपसे जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे आप बिलाल हैं, बिल्कुल बिलाल ने बिल्कुल अपनी छुट्टियां इनके लिए ज़रूरी थी, लेकिन ये कि इन्होंने ज़रूर मिस किया होगा इस चीज़ को कि मिसिंग फैक्टर था। और मैंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था उन लोगों के लिए जो याद करते हैं। मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये जो जवान इस वक्त खड़े हुए ना, आई वाज देयर एट सिरीपाई। तो सिरीपाई के ऊपर माइनस टेम्परेचर था और लाइव जो है वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था, बर्फबारी थी। तो मुझे ये बताते हुए ना बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जो अगली चीज़ कनेक्ट करने जा रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पर था तो हाथ ऐसे होते थे फ्रोज़न हो जाते, बिल्कुल फ्रोज़न बाइट जो आपको हो जाता है, वो वाली फीलिंग थी। आप चल रहे थे बर्फ़ के ऊपर, आप फिसल रहे थे और फिर मैंने वो जैकेट पहनी हुई थी, चीज़ें पहनी थी, तो उसका वेट अपना था और फिर मैं सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट वहाँ पर कर रहा था। लेकिन वहाँ पर एक जवान खड़ा हुआ था जो कि पुलिस का जवान था, क्योंकि वो सिरीपाई के ऊपर पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है। फौजी जवानों के पास मैं आगे चलकर आऊँगा कि ये क्या कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। वो पुलिस जवान ना बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था कि लोग वहाँ से गिर ना जाएं, लोगों को वो रेस्क्यू कर ले, लोगों को बताए यहाँ से जाना है, ऐसे नहीं जाना है। उसने जो पूरा अटायर पहना हुआ था, जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसका एक अपना वेट था, 10-12 किलो का वेट। उसके बाद जो उसके पास SMG होती है, वो उसका कोई 14 किलो का 15 किलो का वेट होता है। उनके जो बूट्स होते हैं जो बर्फ़ में आपको दौड़ने में मदद करते हैं, तो होता है चल रहे होते हैं आपको अगर दौड़ना हो बर्फ़ के अंदर, तो वो स्पाइक्स होते हैं, वो आपको मदद करते हैं। वो तकरीबन 14-15 किलो के होते हैं, यानी कि अगर आपका वज़न 70 kg है, यानी कि 70 kg है, तो आपने एटलीस्ट 50 kg का सामान जो है वो वेयर किया हुआ है और तमाम चीज़ों को आपने वेयर करके रखना है 8-8 10 घंटे। इस मौसम के अंदर इस फुर्ती का मुजाहरा करने के ऊपर पूरी कौम आपको, तमाम जवानों को, जो यूनिफॉर्म वाले सारे जवान हैं, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए, क्योंकि हमारे बहादुर जवान किस जवामर्दी से मुकाबला करते हैं और इतनी हिम्मत से डटे रहते हैं और हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो वतन अजीज़ के लिए अगर कोई कुर्बानी दे रहा है तो उसको भी सराहना चाहिए और देखना चाहिए कि जो है हमारी पाक फ़ौज किस तरह से हर मैदान में हम और मुश्किल में हमारे लिए खड़ी होती है। आगे बढ़े और नेक्स्ट टॉप स्टोरी शामिल करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तान के अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि 2026 अमन, मसालहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल हो। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि नए साल पर अपने पैगाम में कहा कि गुजरता हुआ जो साल है वो चैलेंजेस लाया, मगर इसने पाकिस्तान को इत्तेहाद और लचक भी दी और से साबित हो गया कि पाकिस्तान अच्छे ममालिक में अब सर फहरिस्त है। बिल्कुल, आई पर्सनली लाइक हिम एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि जिस तरह से ये ग्रूम्ड होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से इनकी स्पीकिंग पावर, वे ऑफ स्पीकिंग, वो कहते हैं ना उर्दू में तर्ज़े तकल्लुम, बात करने की जो सलाहियत है, वो जिस तरह से ये इमर्ज होती जा रही है या इवॉल्व होती जा रही है या कहें कि आप ट्रांसफॉर्म होती जा रही है, कुछ भी आप कह लें,
अच्छी चीज़ है, ये एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने एक नया एसेट खड़ा कर दिया अपने लिए इंटरनेशनल सतह के ऊपर। चाहे आगे अगर मैं वजीर आजम देखूँ ना देखूँ, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री तो मैं इनके पास अच्छे दौर में देख ही रहा हूँ। और हमारे पास ऐसे होना भी चाहिए कि जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके तमाम ममालिक में। तो अब हमारे पास एक चेहरा है ऐसा। बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि ये कानून भी होना चाहिए, या ये इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर somebody sitting in the opposition, लेकिन आप देखते हैं कि ये ऑपोजिशन के अंदर है तो, लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर है, लेकिन इसके पास जो डायलॉग डिलीवरी है, इसके पास जो वे ऑफ स्पीकिंग है, कन्विंसिंग पावर इसकी अच्छी है, तो आप उसकी पार्टी से इजाजत लेकर उसको उस सीट से उठाकर, ऑपोजिशन से उठाकर आप उसको यहाँ पर लेकर आए पाकिस्तान की सालमियत के लिए। पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल पाकिस्तान के लिए सब करना ज़रूरी है। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है और मई 2025 में जो पाको हिंद तसादुम के दौरान दुश्मन को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी, उस फतह ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया और अवाम और उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ते को मज़ीद स्ट्रेंथन किया। तो ये बात तो वाकई मानने वाली है। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़े स्पॉन्टेनियस हो गए। वही नाना का जो ब्लड है वालदा में, और वालदा के साथ साथ जो है वो ड्राइव होता हुआ इनमें आया है। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इनको भी सीखने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये बहुत वक्त से पहले सीख गए, बहुत अच्छा, विच इज़ वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं 40-40 साल हो गए, वो नहीं सीख सके बात करने का तरीका। ही इज़ वन ऑफ दोस्त के जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सीरियस लेकर, चाहे वो वालिद साहब की तरबियत हो। पार्टी में मुझे लगता है कि ये जो इनकी मुफाहमत की सियासत है, ये सियासत इनको हर जगह ही कामयाबी से हमकिनार करती है। और मतलब बाकी कर सियासत आती है तो इन्हीं लोगों को आती है। और मैंने एक चीज़ सोची है, 2026 के रेजोल्यूशन पर बात करेंगे अगले साल, अगले घंटे के अंदर, लेकिन आपके अंदर ना हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होना आपको ज़रूरी होता है। आप ठीक है स्पॉन्टेनियस भी हो, आप हो सकता है आप जो है वो जुमलों के अंदर वो कहते हैं ना लफ्ज़ मार देना चीज़ें, लेकिन सॉफ्ट स्पोकन जो है ना वो बंदे कामयाब होते हैं। नए साल की बात करते हैं, प्रोड्यूसर साहब बहुत तेज़ी में हैं, और आपको बता दें मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर तेल थोड़ा सा ही रह गया है, क्योंकि ब्रेक पर जाना पड़ेगा दोबारा से तेल डलवाने के लिए, यानी कि पेट्रोल डलवाने के लिए। अच्छी आगे बढ़ते हैं और कुछ बताएं आपको कि हुकूमत का आवाम को बड़ा तोहफा है। नए साल पर ओगरा की सिफारिशात पर पेट्रोलियम कीमतों में रद्द-बदल किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। और जो वजारत तवानाई है उन्होंने भी नोटिफिकेशन जारी किया है। अच्छा, पेट्रोल जो है 10 रुपए 28 पैसे सस्ता हुआ है, 10 रुपए 28 पैसे, मतलब ये भी अच्छा है। और पेट्रोल की नई कीमत अब 253.17 रुपए फी लीटर कल रात को हो गया था। हाँ, इसका तलाक हो गया। फिर तो मैं नुकसान में रहा। कल रात को मैंने तकरीबन 9 बजे टंकी फुल करा ली। अच्छा, 9 बजे नहीं, 12 के बाद अच्छा खासा नुकसान हो गया मुझे। हाँ, डीजल की कीमत में भी 8 रुपए 57 पैसे सस्ता हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257.8 रुपए फी लीटर कर दी गई और ये कीमतों का तलाक रात 12 बजे से हुआ। और जो 15 जनवरी 2026 तक बरकरार रहेगा, तो इस दौरान भी दोबारा पेट्रोल डलवा लें आप। मैं तो लेके रखूंगा। बहरहाल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग के वाक़यात, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। ना तो हम इसको इंडोर्स करते हैं, ना हम इसे पसंद करते हैं, ना हम उन लोगों को उनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते जो गोली तो चलाते हैं लेकिन नुकसान किसी और का होता है। 25 अफराद 25% ये जख्मी हुए हैं। पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि जख्मियों के अंदर बच्चियां और खवातीन भी शामिल। देखिए ना, नुकसान किसका हो रहा है? आपकी अपनी फैमिली का हो रहा है। आप उनको ले लेके हॉस्पिटल भागेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बजाय। खुद सोचे ना, अकल से काम लें। मुख्तलिफ इलाकों में भी ये कार्रवाइयों के दौरान फायरिंग में मुलविस 56 अफराद को गिरफ्तार भी किया है, जबकि और बिल्कुल इन लोगों को गिरफ्तार ही होना चाहिए। फिर कोरंगी, गुलिमार, 5 स्टार न्यू सब्जी मंडी पर इन्होंने क्या किया कि फायरिंग के वाक़यात जो पेश आए उनमें ज़ख्मी हुए लोग। और हैदराबाद में भी साल नौ की खुशी में हवाई फायरिंग से 4 अफराद, जबकि नवाबशाह में 2 अफराद ज़ख्मी हुए। और नए साल के मौके पर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कराची में असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बावजूद देखें लोगों ने क्या किया। और पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वालों की निशानदेही के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिनमें लियाकताबाद में ड्रोन कैमरा सर्विलेंस होगा, शरीफाबाद, अजीज़ाबाद, नाजमाबाद में। तो पुलिस के मुताबिक जो ड्रोन फुटेज है उसकी मदद से हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, होता ये है कि जब आप वेपन खरीदते हैं ना, ये वेपन आते हैं लोगों के पास, क्योंकि लाइसेंस बनवाते हैं, लाइसेंस बनवाने के बाद वेपन उसके ऊपर चढ़ाया जाता है,
तो एक थाने के अंदर यानी कि पुलिस स्टेशन के अंदर अपने मुल्का वहाँ एंट्री कराई जाती है कि मेरे पास ये लाइसेंस और ये वेपन है। फिर होता ये है कि जब आप एंट्री करा देते हैं तो ये न्यू ईयर नाइट से पहले या दफ़ा 144 से पहले कॉल आती है आपके पास कि सर आप फला फला साहब बात कर रहे हैं, आपके पास ये लाइसेंस है, ये वेपन है, आप प्लीज़ थाने के अंदर ये दर्ज करवा दीजिए, ये जमा करवा दीजिए और आके अगले दिन ले जाइएगा। ये पुलिस बहुत जगहों पर करती है, बहुत सारी जगहों पर करती है, लेकिन कुछ लोग कोई अजीब व गरीब मंतक देते हैं, कोई कहते हैं हम कराची से बाहर हैं, कोई कहते हैं हम इस्लामाबाद में, कोई कहता है पाकिस्तान से बाहर। नहीं, गलत है, कोऑपरेट करना चाहिए। अगर पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है आप ही की भलाई के लिए तो आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो दुनिया भर में साल नौ का इस्तकबाल जोश खरोश के साथ किया गया, कहीं आतिशबाजी, कहीं लाइट शो, तो कहीं लोगों ने अवामी मुकामात पर जमा होकर 2025 का इस्तकबाल किया। आपने देखा अभी हमने टाइम्स स्क्वायर दिखाया आपको। ऑस्ट्रेलिया में भी शहर सिडनी में नए साल की तकरीबात के दौरान सिडनी ओपरा हाउस में हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी की गई। और तुर्की का मतलब आप देखें ना वो नज़ारे कितना खूबसूरत है। तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, उसमें भी नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग सजे हुए दरख्तों के गिर्द जमा हो गए और मौसीकारों की परफॉर्मेंस से लुत्फानंदोज हुए। इस्तांबुल में जो तकसीम स्क्वायर है और इस्तक्लाल एवेन्यू है वहाँ पर भी जश्न मनाने वालों का हुजूम देखने में आया। क्या ज़बरदस्त आपने जो है ना वो यादें छेड़ दी। 2019 में लॉकडाउन था, फिर 20 के अंदर आई हैव बीन विटनेस्ड टू विजिट फर्स्ट टाइम इन टर्की, फिर सेकंड टाइम टर्की गए। तो ये जो इस्तक्लाल स्ट्रीट है वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड कि आपको हर कल्चर भी मिलेगा वहाँ, आपको टर्किश कल्चर भी मिलेगा, पूरी दुनिया के लोग टूरिज्म भी मिलेंगे, अरेबिक लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ पे, वो भी आते हैं। तो ये जो आपने बताया ना इस्तक्लाल स्ट्रीट और ये दूसरी वाली जो स्ट्रीट थी ये वहाँ पे ग्लाटर टावर वगैरह, बड़ा ज़बरदस्त वो माहौल है। इसी के साथ साथ थाईलैंड के शहर के भी जिक्र कर लें आप कि वहाँ क्या हो रहा है। थाईलैंड के शहर जो बैंकॉक है वहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए थाई बाशिंदे बड़ी तादाद में दरियाए चाओ फ्राया के किनारे पहुंचे जहाँ आतिशबाजी की गई। और बैंकॉक के वॉट पैथम वनराम मंदिर में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए एक दुआई तकरीब मुनाकिद की। जबकि अबू धाबी में आपको पता है वहाँ यूएई में नए साल का जश्न मनाने के लिए शेख ज़ायद हेरिटेज फेस्टिवल में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। तो इस वक्त जो है ना दुनिया भर के जितने भी दारुल हुकूमत हैं वो दिखाए जा रहे होते हैं और वहाँ पर जो आतिशबाजी का मुजाहरा दिखाया जा रहा होता है और जो सजे हुए होते हैं उनके जो भी फेमस स्पॉट्स हैं वो दिखाए जा रहे होते हैं। तो हर जगह खूबसूरत नजर आ रही है। भाई ये अच्छी सी खबर है, ये प्यारी सी खबर है, इकोनॉमिक हवाले से भी ये तो अफशीन पड़ेंगी। बताएं अमेरिका क्या कह रहा है भाई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा है कि 2025 अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी में नया और मजबूत बाब साबित हुआ। आपने देखा नए साल पे भी उन्होंने पैगाम दिया तो पाकिस्तान को नहीं भूले। मैंने यही पूछा था आपसे कुछ देर पहले ना कि ये हुआ क्या है, अब आप खबर पढ़ लें और बताएं पूरी दुनिया को। बिल्कुल, ये है कि साल के इख्तिताम पर पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जानिब से जारी वीडियो पैगाम में कहा कि सरमायाकारी और तबादलों से जो हमारे बायलेटरल टर्म्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, अच्छा हुआ है और अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात 2025 में मज़ीद मजबूत हुए और दो तरफा शराकतदारी ताउन और रवाबित में पेशरफ्त हुई है। तो मतलब उन्होंने 2025 को ये साल करार दिया कि पाकिस्तान अमेरिका के जो टाइज है वो स्ट्रेंथन हुए और हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हुए अमेरिका से 2025 में। इस पूरी खबर के बाद मुझे सिर्फ ये कहना है, सज्जाद अली साहब का एक गाना है पड़ोसियों के लिए याद तो आती होगी बिलाल आप पड़ोसियों को ना चैन से नहीं जीने देंगे। वैसे ही वो बेचारे होते हैं उनको याद करते रहना चाहिए मॉर्निंग शो के अंदर। और 6-0 से तो आपने जो मॉर्निंग शो का आगाज किया तो वो पड़ोसियों के दिल पे पहले ही छुरियां चल गई होंगी। और अब नए साल पर जब पाकिस्तान के लिए अमेरिका से पैगाम आया तो मजीद इसमें इजाफा हो गया होगा उनके गम में। तो बहरहाल वो अपनी बॉलीवुड की मूवीज बनाते रहे, वो उस तरह से खुद को खुश करते रहे। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, अकीदत पेश करता हूँ इस पूरी टीम को। ये जो आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में धुरंधर मूवी जो इंडियन मूवी है बॉलीवुड की, क्या खतरनाक किस्म की वाहियात मूवी आपने बनाई है। और आप लोगों ने जिस तरह से उसका पोस्टमार्टम किया, राव इमरान भाई हमारे जो बड़े वो बैठे हुए थे ऐसी बार आप लोगों ने क्या सवालात किए हैं, ये पूरी कौम आपको इस पर जो है वो सल्यूट पेश करती है। बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि इंडिया कैन नॉट डू मोर देन मेकिंग देयर फिल्म्स एंड ट्राइंग टू पोर्ट्रे द रॉन्ग इमेज ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो ना अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा, अपने ही लोगों पे जो उनके यहाँ मतलब तकसीम दर तकसीम है, उनके अपने ही क्लास सिस्टम में अपनी वैल्यूज तो वो ठीक कर नहीं सकते, दूसरों के लिए क्या करें। मेजर अजय देवगन के बाद और कर्नल अक्षय कुमार के बाद और ब्रिगेडियर शाहरुख खान के बाद एक एंट्री और हो गई ना इनके यूनिफॉर्म के अंदर। एसएसपी
संजय दत्त भी जो है वो शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल नए नए चेहरे, न्यू कलेक्शन वही 2026 पुराने चीजों को नए फॉर्म में लाकर ये लोग आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम संजय दत्त ना। बहुत अच्छा अदाकार हैं, बहुत अच्छे सीनियर अदाकार हैं, बहुत ही बचपन के अंदर अगर देखें तो उनका एक हम देखते थे एक ऑरा क्रिएट था, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे वो एक माचो मैन की सूरत में हो, चाहे वो एक बॉलीवुड का एक वो होता है ना बादशाह की सूरत होती है वो था। लेकिन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस मूवी फ्रॉम देयर साइड, लेकिन बना दी। खैर उनके पास और है ही क्या करने के लिए, मूवी ही बनाते हैं। और वो जब जंग लड़ते हैं तब भी उनके बंदे मूवी ही बना रहे होते हैं, मूवी के जरिए बताने की कोशिश करते हैं जो हारी हुई जंग है वो अपने आवाम को दिखाते हैं कि हमने जीत गए। आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा टाइम दे दें मुझे प्रोड्यूसर साहब। ये कौन सा पाकिस्तानी है, ये कौन सा इंडियन एजेंट है भाई पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ, या कौन सा कोई एक पाकिस्तानी बता दें आप मुझे, जस्ट वन, ओनली वन ना, कोई एक दिखा दे मुझे जिसने यहाँ तक की जो है ना वो आस्तीनें चढ़ा, वो आधी आस्तीनों पे कुर्ता शलवार पहना हुआ, ये आपने बड़ा सा चमकीला सा जो है ना सिल्वर कलर का तावीज पहना हुआ, और 150 किलो जो है ना अपने आंखों में सुरमा लगाया हुआ, और हर चीज के ऊपर आदाब। ये कहाँ लेकर आ रहे भाई, ये मुगलिया दौर की जो है ना सल्तनतें हुआ थी उसी में होता था ये आदाब शादाब। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम होता है और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मिला जाता है, ये कोई बाजू आधे नहीं पहने जाते। आदाब वाला तरीका तो यहाँ पर पता नहीं, गलत बताते हैं, खत्म हो चुका है। बहरहाल अब चलते हैं जरा मौसम की सूरत हाल की खबर लेते हैं। तो मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क है, कहीं बारिशों से चल थल, कहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी के भी मनासिर देखने में आए। तो महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी में मज़ीद इजाफे की पेशगोई की है, जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इनके बेशतर इलाकों में शदीद धुंध भी रही है और निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। और धुंध के बाइस सेंट्रल रीजन में मुख्तलिफ मोटरवेज चौराहों को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही। और कल भी एक जो है वो हमारे पास खबर आई कि एक साहब पाकिस्तान टूर पे गए हुए, लेकिन उनकी गाड़ी स्लिप होकर पीछे आ गई, ख़राब हो गई, फिर उन्हें वापस जाना पड़ा, गाड़ी सही करानी पड़ी, फैमिली को पूरा रेस्क्यू करके उन्हें अपने होटल्स तक पहुँचाना पड़ा। तो खुदारा अब ये सुन लीजिए, जो मोटरवेज है ना उस पर हद निगाह जो होती है, जो जहाँ तक निगाह जा सकती है, धुंध के बाइस बिल्कुल सिफर हो चुकी है बहुत सारी जगहों पर। अगर मोटरवे बंद कर दिया गया तो आप एहतियात करें, आप मोटरवे से पे नहीं चढ़े ना, आप रुक जाएं, सुबह का या सूरज के आने का इंतजार करें। तो कभी कभार आपकी जो एंजॉयमेंट होती है ना वो दर्द-ए-सरी भी मुश्किल में बदल जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में आप, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कोई इतना ज़्यादा आपकी मदद के लिए नहीं लोग मौजूद होंगे, हर कोई अपनी मदद, हर कोई खुद को वहाँ से इवैक्यूएट करने की बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर का रास्ता होता है, लेकिन 2-2 घंटे पहुंचने की ज़रूरत है। धुंध भी हो, बर्फबारी भी हो, आप स्टक हो जाएं, इससे बेहतर है कि भैया आप अवॉइड करें या फिर अपने इन चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे कि दिन के औकात में सफ़र करें। और कोई मुश्किल ऐसी दरपेश हो भी जाए तो हमारी पाक फौज बिल्कुल वहाँ पर है, लेकिन पुलिस भी होती है। खासतौर पर मोटरवे पुलिस की अगर मैं बात करूँ ना, जो सेंट्रल रीजन है उसके जो तर्जुमान है सैयद इमरान अहमद साहब, उन्होंने ये कहा था कि इक़दाम जो है, ये इक़दाम जो उठाया गया मोटरवेज का, ये आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम सफ़र के अंदर कोई रखना डालें। तर्जुमान ये भी बताते रहे कि लाहौर ईस्टर्न बाईपास को धुंध की वजह से और धुंध की शिद्दत की बाइस मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे M3 फैजपुर से जहांवाला और मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद सेक्शंस को अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत कर दी है वाज़े तौर पर कि धुंध के दौरान लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का सबब बन सकती है। पता है क्या होता है, समटाइम्स इतने स्लिपरी रोड्स हो जाते हैं कि अगर आप हद निगाह सिफर है या 10 है तो आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, दूसरी गाड़ी ब्रेक नहीं लगते। मतलब इतने ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं बाहर के ममालिक में भी, यहाँ भी, कि सारी गाड़ियाँ एक दूसरे में ठुक गई और भाई सारी गाड़ियों की वजह से पता नहीं कितना नुकसान होता है। वो ये चीज़ों को बड़ा एहतियात रखना चाहिए। चलिए, एक हेल्थ सेगमेंट जो टाइम कम रह गया है, प्रोड्यूसर साहब की फुर्ती का अंदाजा हो गया है, जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं कान में। बहरहाल हेल्थ सेगमेंट की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर अफराद में ग़िज़ाइयत की कमी की सबसे आम और कॉमन वजह है आयरन की कमी। ये आयरन मैन जो होते हैं ना वो कम पाए जा रहे हैं आजकल दुनिया के अंदर। तो आयरन हीमोग्लोबिन की पैदावार के लिए ज़रूरी है, जो खून के सुर्ख खलियों को जो है वो पूरा करता है और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद करता है। हाँ बिल्कुल, आयरन की हम बात करें, जिसकी कमी कम हीमोग्लोबिन पैदा होने के बायस बनती है, जैसे जिसमें तवानाई कम हो जाती है और एनीमिया पैदा हो सकता है। तो हर वक्त एनीमिया में क्या होता है कि हर वक्त आपको थकावट महसूस होगी आयरन की कमी से। ये आम अलामत है। हाथ पाँव ठंडे रहना, होंठ खुश्क या फटे होना और सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। तो ख़वातीन में ये कमी बाज़ औक़ात खून की ज़्यादा मिक़दार की वजह से बढ़ जाती है और आयरन की कमी को दूर करने के लिए सब्जियां, खुश्क मेवाजात,
फल और ताज़ा जूस का इस्तेमाल करें, जैसे पालक है, ब्रोकली है, अजवाइन है और दीगर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जो हैं वो बेस्ट और रिच सोर्स है आयरन का। तो किशमिश और खजूर भी ना खून की कमी के लिए मददगार होते हैं। बाकी फ्रूट्स की बात करें तो उसमें ग्रेप फ्रूट्स आ जाते हैं, कीवी, नारंगी, खरबूजे, टमाटर और स्ट्रॉबेरी में आयरन और विटामिन फराहम करते हैं ये। तो ताज़ा अनार, आजकल अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं, अनार हो गया, चुकंदर का जूस हो गया, ये बाकायदगी से आप इस्तेमाल करेंगे। और काले तिल के बीज जो है ना वो भी आयरन से भरपूर होते हैं और खून की कमी को दूर करने में मदद देते हैं। तो ये जितने भी सीड्स होते हैं ना, बीज, वो आधे गिलास पानी में आप भिगो कर रात ओवरनाइट आप छोड़ दें और अगली सुबह आप खा लें। तो फास्ट फूड से परहेज करें और ये मुतवाज़न ग़िज़ाएं खाएं, तो आप में बिल्कुल ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने कलेक्टिवली सारी चीज़ों को बताया कि आयरन से कैसे जो है वो उसको रिफिल किया जा सकता है बॉडी को। ये तमाम चीज़ें, इसका खास ख्याल रखें। और आप, अक्सर लोग होता है कि वो बैठे बैठे थक जाते हैं, ज़रा सा काम किया सांस फूल जाती है, जिसम जो है वो ऐसा लगता है कि मसल्स में ताकत नहीं है, ये वजह है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर मैं भी कुछ ही 1-2 हफ्ते पहले वहाँ से गुजरा हूँ। और टूरिज्म पैकेज जो कि हमारा सबसे पसंदीदा पैकेज है, और इस पसंदीदा पैकेज के बाद जब मैंने टूर किया पाकिस्तान का, वो दुनिया ही अलग थी। क्योंकि हमने सुना हुआ था कि बताया हुआ एनटीएन के ऊपर बिलाल हाशिमी ने कि ये इतनी हाइट पर है, ये इतना पुराना है, मुगलिया सल्तनत, ये सल्तनत, वो काम, ये काम। तो वो जाके वहाँ पे मैंने चीजें फाइंड आउट की, मुझे पहले से पता था, मैं ढूंढ रहा था। आज आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं कलर कहार, चकवाल के अंदर। जो कलर कहार की पहाड़ियां बड़ी मशहूर है और ये बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियां। और यहाँ पर मैंने खुद गाड़ी चलाकर जब पहुंचे वहां पर, तो उसका हुस्न जो है ना वो, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, ना हमारी फुटेजेस के अंदर वो एग्जैक्ट इंसाफ हो सकता है जो आप अपनी रियल जो नेकेड आइज हैं उनसे अगर आप देखेंगे। तो ये पंजाब चकवाल का एक तारीखी और कुदरती हुस्न से भरपूर सयाहती मुकाम है जो चकवाल के जुनूब मगरिब में वाक़ है। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। कलर कहार चकवाल पंजाब का एक तारीखी और कुदरती हुस्न से भरपूर सयाहती मुकाम है जो चकवाल के जुनूब मगरिब में तकरीबन 26 किलोमीटर के फासले पर मोटरवे के साथ वाक़ है। कदीम जमाने में इसे तुर्क बाबरी, किलो कोहरा या नावन के नाम से जाना जाता था। ये इलाका अपनी खूबसूरत झील, सरसब्ज बागात, रंग बिरंगे फूल और मोरों की वादी के लिए मशहूर है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के फल जैसे लोकाट, नाशपाती, अनार भी काश्त किए जाते हैं। तख्ते बाबरी यहाँ एक तारीखी अहमियत का हामिल मुकाम है। कहा जाता है कि शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर कश्मीर जाते हुए रुक जाते थे। कलर कहार की झील सतह समंदर से तकरीबन 1500 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैली हुई और 54 फुट तक गहरी है। झील का पानी साफ और पुरसुकून है और यहाँ कश्ती रानी का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। इर्द गिर्द के पहाड़, बागात और दरख्त फितरत की हसीन झलक पेश करते हैं और मोरों की मौजूदगी इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। यहाँ दरबार सखीब आबू बाहू भी मौजूद है, जहाँ अकीदतमंद अपनी न्याजमंदी पेश करते हैं। कलर कहार के पहाड़ों में बाबा फरीद, गंज शकर और सुल्तान बाहू की चिल्लागाहें भी वाक़ हैं, जो इस मुकाम की रूहानी अहमियत को बढ़ाती हैं। बाकी सफा यहाँ की तारीखी दिलकशी का हिस्सा है और इसे 1519 में कायम किया गया था, जो आज भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। कलर कहार न सिर्फ कुदरती हुस्न का मसर है बल्कि तारीखी अहमियत और तफरीही सरगर्मियों का भी मरकज। ये मुकाम हर साल हजारों सयाहों को अपनी जानिब खींचता है, चाहे वो झील में कश्ती रानी का लुत्फ उठाएं, मोरों के मनाजिर देखें या कुदरती बागात और पहाड़ों की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हों। कलर कहार वाकई चकवाल का एक अनमोल खजाना है जो फितरत, तारीख और हुस्न का हसीन इम्तिजाज पेश करता है।